नारद ने समझाया है। कंस ने भगवान को बुलाने की रूपरेखा तैयार की, श्री अक्रूर जी महाराज को भेजा है। अक्रूर जी महाराज आज ब्रज में पहुंचे। अक्रूर जी तैयार नहीं थे, लेकिन कंस ने कहा यदि लेकर के नहीं आओगे तो फिर तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, हम राजा हैं। अक्रूर जी ने सोचा काका लगता हूं रिश्ते में भगवान कृष्ण का, और आज बताओ अपने उसको कृष्ण को यहाँ मरवाने के लिए मैं लेके आऊंगा। कंस ने कहा यदि नहीं लाओगे तो मार देंगे तुमको। तो अक्रूर जी को लोभ आया कि जब मार ही दे गए थे तो इससे अच्छा है भगवान का दर्शन नहीं करके मरे, ऐसे इसके हाथों क्यों मरे। अक्रूर जी महाराज आज चले हैं, रास्ते में जा रहे थे, भगवान का ध्यान करते हुए और भगवान का चिंतन कर रहे थे। दृक्षामि नूनम सुकपोल नासिकम स्मितावलोकारुणकंजलोचनम और मुखम मुकुंदस्य गुणालकावृतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगः। अरे वो भगवान की आंखें, नैन कजरारे, भगवान की सुख जैसी, तोते जैसी छोटी सी नाक, मुख कमल मंडल, एकदम लालिमा छाई हुई, होंठों पर लाली जैसे एकदम, और ऐसा सुंदर भगवान का स्वरूप। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना, तू है जादूगर सरकार, जादूगर सरकार तिहारी चरण की बलिहारी। तू है जादूगर सरकार तिहारी चरण की बलिहारी। मेरे राधा वल्लभ लाल बिहारी चरणन की बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल बिहारी चरणन की बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, चितवन में जादू टोना, चितवन में जादू टोना। है जादूगर सरकार, है जादूगर सरकार तिहारी चरण की बलिहारी। तू है जादूगर सरकार तिहारी चरण में बलिहारी। मेरे राधा वल्लभ लाल तिहारी चरणन की बलिहारी। मेरे वल्लभ लाल तिहारी चरण में बलिहारी। काली सेवा करते हुए देखिए, ताली बजाने से पाप करते हैं, इसलिए काली सेवा करते हुए एक साथ अधरों पे मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई, सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई। प्यारे सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई। है ये अभिलाषा मन में
है ये अभिलाषा मन में, खो जाओ इन नैनन में, खो जाओ इन नैनन में, तुम सुन लो मेरी पुकार, सभी गाइए, तुम सुन लो मेरी पुकार, तिहारी चरण की बलिहारी, प्यारे वल्लभ लाल तिहारी चरण की बलिहारी। सभी लोग भाव के साथ श्री राम अद्भुत द्रव्य सिंगार तेरा, नव यौवन श्याम कलेवर, तेरा नव यौवन श्याम कलेवर, श्री राधा संग नित्य पधारो मन मंदिर के अंदर, प्यारे श्री राधा जो संग नित्य पधारो मन मंदिर के अंदर, ये है अभिलाषा मन में, ये है अभिलाषा मन में, खो जाओ इन नैनन में, खो जाओ इन नैनन में, कर दो इतना उपकार, कर दो इतना उपकार, तिहारी चरण की बलिहारी, प्यारे लाल तिहारी चरण की बलिहारी, हरे वल्लभ लाल तिहारी चरण की बलिहारी। राधा रमणा प्यारो राधा रमणा, राधा वल्लभ लाल प्यारो राधा वल्लभ लाल, राधा रमणा प्यारो राधा रमणा, राधा रमणा प्यारो राधा रमणा, राधा रमणा प्यारो राधा रमणा, हो राधा रमणा प्यारो राधा रमणा, राधा रमणा प्यारो राधा रमणा, राधा रमणा प्यारो राधा बोले राधा वल्लभ लाल सरकार की जय हो। तुझे देखे जो एक बार, कभी कोई गया है ना राधा रमण जी के दर्शन किया, बिहारी जी के दर्शन किया है, कैसा दिव्य दर्शन है। तुझे देखे जो एक बार, तिहारे चरणन की बलिहारी, मेरे बांके बिहारी लाल तिहारी चरणन की बलिहारी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। यह दिव्य चाह रख के श्री अक्रूर जी महाराज ब्रजधाम में गए। अब प्रसंग बहुत लंबा है, कैसे देव यशोदा को और नंद बाबा को मनाया होगा। परसों की कह करके भगवान सारे ब्रजवासियों को एक रेखा खींच करके और अपनी बांसुरी राधा जी के हाथ में थमा करके और भगवान आज मथुरा मंडल में आ रहे हैं। मथुरा में आए हैं भगवान और सुबह सुबह एकदम तैयार होकर के भगवान मथुरा मंडल में घूमने निकले। अब जैसे ही गए तो भगवान के जो मित्र थे, कहते हैं बेचारे वो भगवान के मित्र अब
भगवान तो पहने सो अच्छे श्रृंगार करके एकदम चकाचक। अब भगवान के मित्र थोड़ी कपड़े पुराने पहने थे तो एक धोबी दिखा। ए भैया बोले हाँ। बोले रजकम कच्चिदायंतम रंगम कारम गदाग्रजम। अरे आपकी तो शोभा देखते ही बन रही है, लगता है आप बहुत बड़े व्यक्ति हो। बोले हाँ तो बड़े तो व्यक्ति हैं। बोले बड़ा कपड़ा टंगा हुआ है आपकी दुकान में, तो आप कहाँ जा रहे हैं दुकान से बाहर निकल के इतने अच्छे अच्छे कपड़े लेकर के? बोले देखो ये कंस के कपड़े हैं और कंस को देने जा रहे हैं, बढ़िया प्रेस करके एकदम तैयार करके धुल के। अच्छा भैया हमें दे दो ना ये कपड़े, हमारे मित्रगण भी हैं बेचारे, ये पहनेंगे तो अच्छे दिखने लगेंगे। अरे चुप हो जाओ, देखो 10 मिनट की कथा बची हुई है। आज भगवान का विवाह है, भगवान के विवाह को छोड़ करके कोई जाएगा नहीं कहीं पर। देखो अब हम कठोर शब्द में वही बात मैं फिर कहता हूँ कि भगवान का अपराध करोगे तो कहीं अपराधी ना बन जाओ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि भगवान को विवाह छोड़ के जाओ तो फिर घर में भी विवाह होना बंद हो जाए। इसलिए बात कड़वी है लेकिन बात है सत्य एकदम। इसलिए 10 मिनट का टाइम रखो। आज ब्रज की होली का भी आनंद लेना है और कैसे ब्रज में रंग बरसता है उसका भी आनंद होगा। बस 10 मिनट की कथा है भगवान कृष्ण की, इसलिए सब लोग बैठो अपने स्थान पर और आनंद के साथ 10 मिनट की कथा सुनो। वो धोबी बोला नहीं देंगे कपड़े, क्या करोगे? ये कंस का राज है, जो पहने हो वो कपड़े तक उतार लिए जाएंगे। भगवान ने कहा ये मैं राम अवतार में नहीं हूं जो तुम्हारी सब कुछ सुनते रहा। एक धोबी था ना राम अवतार में, भगवान से बोला था अरे हम राम जी थोड़ी हैं कि जानकी जी वहाँ कई महीनों लंका में रही तो अब हम उनको स्वीकार कर लेंगे। ऐसा वक्तव्य कहा था उस समय के उसने धोबी ने भगवान के प्रति। भगवान ने कहा अब नहीं सुनूंगा। अब की बार जब जोर से बोला भगवान ने एक तमाचा दिया, एक ही में उसका काम तमाम हो गया। एक दर्जी के पास भगवान गए, कपड़े अच्छे दुरुस्त करवाए उससे। अब वो बड़े बड़े कपड़े थे, पहन करके ग्वाल चल रहे थे तो पूरे जमीन पर घिसट रहे थे कपड़े पूरे। भगवान ने कहा यार ऐसे में तो हंसी होगी, क्या किया जाए? तो एक दर्जी ने बढ़िया काट पीट के सिल के एकदम बढ़िया नाप तोल के बना दी। सखा बोले एक कन्हैया इसको आशीर्वाद दे दो। भगवान ने आशीर्वाद में कहा जाओ भैया कपड़ा सिलने वाले चिंता मत करो, कपड़ा भले ही टेरी कार्ड का 100 रुपया का होगा लेकिन सिलाई 2-2 हजार 5-5 हजार ही लगेगी, 500 से कम होगी नहीं शर्ट पैंट साइड की सिलाई, चिंता मत करो। आशीर्वाद दिया, आगे बढ़े। भैया ब्रजवासी के गले में माला और हो जाती तो आनंद आ जाए। तो भगवान ने एक माली से माला भी ली, आशीर्वाद दिया कि जाओ कितना भी बड़ा मंदिर हो, कितना भी बड़ा भवन हो, जब तक तुम्हारे हाथ की माला बन करके और मेरे गले में नहीं जाएगी तब तक मेरी शोभा अधूरी रहेगी। माली को आशीर्वाद दिया, खूब धंधा चलेगा, तेरे द्वारा सजाए गए फूल बंगले से ही मेरी शोभा होगी। आज भी वृंदावन में ब्रज में एक एक दिन का फूल बंगला 10-10, 20-20 लाख रुपए का बनता है और महीनों महीनों चलता है, 5-5 महीना, एक दिन में 20 लाख। ये होते हैं पैसा वाले, सेवा करने वाले। पैसा का अभिमान दिखाना है तो भगवान की सेवा करके दिखाओ। पैसे का अभिमान जाओ वृंदावन में करके दिखाओ। 1 से 1 करोड़पति अरबपति आदमी एक एक दिन बिहारी जी का 20-20, 25-25, 50-50 लाख का फूल बंगला सजा रहे। ये जैसे टेंट में फूल लगे असली के ऐसे फूल बंगला लाखों लाखों की कीमत के इत्र छिड़कवा देते हैं विदेशों से मंगवा का, जिनकी कीमत 1-1, 2-2 लाख रुपया होती है। ऐसे शोभा दिखाओ अपने धन का यदि अभिमान दिखाना है भगवान के प्रति। तो ऐसे उसको आशीर्वाद दिया माली को कि जब तक तुम्हारी शोभा हमारे मंदिर में माला नहीं पहनेंगे, गले में माला नहीं, तब तक हमारी शोभा अधूरी रहेगी। एक कुब्जा थी, वो चंदन घिस के ले जा रही थी। भगवान ने कहा देवी हे माँ हे सुंदरी चंदन लगाएगी का नहीं? अब जीवन में पहली बार 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी को किसी ने सुंदरी कहा, वो प्रसन्न हो गई, देखी भगवान की ओर देखी तो बिल्कुल भगवान पर न्योछावर हो गई। चंदन लगाया, भगवान सखा बोले क्या इसको सुंदर नहीं बनाओगे, भगवान की वाणी मिथ्या करवाओगे का कन्हैया? तो भगवान ने ऐसे पांव पर अपना पांव रखा, ठोड़ी पकड़ी और 3 जगह से कुबड़ निकली थी उसकी, और भगवान ने ऐसा झटका दिया उसे, उस जो कुबड़ वाली स्त्री थी कुब्जा, उसको भगवान ने विश्व सुंदरी बना दिया, विश्व सुंदरी। आगे बढ़े भगवान, आगे बढ़े तो रंगमंच जहां धनुष यज्ञ रखा गया था, एक धनुष था, कंस को आशीर्वाद था कि जो धनुष तोड़ेगा वही तुम्हारा काल होगा। उसी मंडप पर भगवान पहुंच गए।
कंस ने बड़ी भारी सेना लगाई रखी थी। दंत वक्त्र इत्यादि सारे एकदम तैयार थे सेनापति, चाणूर मुष्टिक से लेकर के, और गजराज को चलाने वाला भी, गजराज भी एक गजराज था, 10,000 हाथियों का बल था, उसको बढ़िया मंदरा पिला करके दरवाजे पर खड़ा किया था। हे महावत, जैसे ही कृष्ण बलराम यदि यहाँ आ जाएं तो उनको कुचलवा देना। भगवान अंदर प्रविष्ट हुए, हंसी हंसी में सैनिकों ने सोचा ये क्या धनुष को तोड़ेंगे आप 11 वर्ष के बालक, ये क्या है छोटे से 10-11 वर्ष के बालक धनुष को उठा पाएंगे शिव जी के। अब जब ये बात हुई तो भगवान ने कहा हाँ भैया थोड़ा हम देखें तो, हाँ कर लो कोशिश कर लो। भगवान गए, खेले खेल में ही खांस उठाया, तोड़ के 2 टुकड़े कर दिए। सब कांप गए एकदम, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो मारो। आधे तो ऐसे ही भग गए, क्योंकि पता था कि जो धनुष तोड़ेगा वही मारेगा कंस को। भैया अब सत्ता पलट होने वाली है, छोड़ दो अपनी पार्टी, जाके बीजेपी में सम्मिलित हो जाओ। अभी यही चल रहा है, सब छोड़ छाड़ के अपनी पार्टियां जा रहे हैं। भाई अभी बीजेपी का समय है, हो जाओ। तो आधे तो भगवान के पक्ष में हो गए, मोदी जी के। इसीलिए कह रहा हूं कल की कथा बची है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं होगा, मोदी जी माफ कर देंगे। आ जाओ मोदी जी की कथा में कल, एकदम इतना भीड़ लेकर के आ जाओ कि भर जाए इधर मोदी जी का पंडाल। तो ऐसे ही आधे लोग तो पक्ष में हो गए भगवान के, कुछ थे जो है हम नहीं आ पाएंगे। तो भगवान ने कहा रुको, फिर उठाए वही टुकड़े दोनों धनुष के कृष्ण बलराम ने और मारना शुरू किया, सब तहस नहस कर दिए। हाथी, महावत ने हाथी को बढ़ाया, कुचल दो इन दोनों बालकों को। भगवान ने खेल खेल में हाथी को घुमा घुमा के थकाया, छलांग लगा के भगवान ने हाथी के दांत पकड़े और उखाड़े हाथी के दांत। उसी हाथी के दांत से हाथी के एक जोरदार मुक्का इधर ब्रह्मरंध पर मारा और जय सिया राम कर दिया। महावत को मारा, मार कूद करके भगवान चले कंस के उस रंगमंच की ओर, जहां 52 फीट ऊंचे मंच पर कंस बैठा हुआ था। कंस ने देखा कि अब दिक्कत हो गई बड़ी, उसने क्या किया, देवकी और वसुदेव जो भगवान कृष्ण के माता पिता हैं, उनके ऐसे बाल पकड़े, तलवार निकाली और कहा यदि कृष्ण तुम मेरी ओर बढ़े तो मार दूंगा इनको। अब इतनी ऊंची मंच पे, ए शिवको ये सीढ़ियां हटा दो, कहीं ये ऊपर ना चढ़ाए। सीढ़ी हटा दी गई 52 फुट ऊपर मंच की। भगवान ने कहा मुझे सीढ़ी की जरूरत नहीं है चढ़ने के लिए। बलराम जी ने ऐसी गदिया की और भगवान कृष्ण को ऐसे बिठाला। इतने में चाणूर मुष्टिक आ गए, बोले हमारे होते हुए हमारे राजा को हाथ नहीं लगा सकते। बताते हैं उस समय के वो खली थे, जैसे वर्तमान में अंडरटेकर खली और ये हैं सब WWE वाले, ऐसे उनसे बढ़कर के कोई बलशाली नहीं था। पहलवान 10 3 पीका सरसों का तेल मालिश होके आई थी कि कृष्ण से लड़ना है। भगवान ने कहा क्या इनको ज्यादा विलंब करें। भगवान ने, कृष्ण ने पकड़ा चाणूर को, एक को बलराम जी ने पकड़ा मुष्टिक को और जोरदार घुमा के 84 बार घुमाया भगवान कृष्ण ने चाणूर को, मानो 84 लाख योनियों से मुक्त करके जमीन पर पटका। जय सिया राम। बलराम जी ने भी उसको मारा मुष्टिक को, जय सिया राम। और फिर बलराम जी के हथेली पर चरण रख करके भगवान और लगिमा विद्या से ऐसे उचाट मारी, सो जाके कंस के सामने खड़े, खड़क छूट गई हाथों से, देवकी वसुदेव को छोड़ दिया, कांप गया। आधे प्राण तो उसके उसी समय निकल गए। भगवान ने पकड़ा ऐसे, अरे मेरे माता पिता को कष्ट देने वाले दुष्ट आताताई। और भगवान ने ऊपर मंच से नीचे फेंका, आधा मर गया और ऊपर से भगवान कूदे जब उसके ऊपर, और एक जोरदार प्यार उसकी छाती पर किया भगवान ने, उसको अटैक आ गया। जय सिया राम हो गया एक मुक्के में भगवान। ये है माखन मिश्री की ताकत। जो लोग कहते हैं नहीं, ताकत तो इन चीजों में होती है, वो जो आजकल खाते हैं, अब क्या नाम लें इसे, बढ़िया प्रसंग के संग। माखन मिश्री दूध दही घी की ये है ताकत एक गौ माता के आशीर्वाद की। माखन खाने वाले कन्हैया ने 10,000 हाथियों के बलशाली बराबर कंस को एक मुक्के में मार दिया। ताकत दिखानी है तो ऐसे दिखाओ, ताकत का अभिमान हो तो ऐसे हो। अब बस संक्षिप्त में ये कहूं, भगवान ने देवकी वसुदेव को आज 11 वर्ष बाद देखा है। जिस माँ ने 11 वर्ष बाद अपने बच्चे को देखा होगा, कितना प्रेम बेहवल हुई होगी, हृदय से लगा लिया, छोड़ नहीं रही थी। घंटों घंटों भगवान कृष्ण को लिए खूब रोई।
भगवान ने चिंता नहीं करो, वसुदेव जी को वापस भेजा। वसुदेव जी देवकी जी को कहा कि नंद बाबा भी आए हैं, परसों का वादा करके आए हैं ब्रजवासियों से, अब क्या कह के भेजूं। नंद बाबा ने कहा कन्हैया हम तो चले जाएंगे वापस, पर जब गोपियां पूछेंगी कि तुम क्यों नहीं आए ब्रज में, क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई, परसों का वचन दिए हो, तो भगवान बोले देखो तुम ये कहना गोपियों से कि जब कोई कर्जदार ज्यादा कर्जा ले ले गांव में और कर्जा चुका ना पाए तो वो गांव छोड़ करके भाग जाता है, ऐसे ही तुम्हारे प्रेम के हम इतने कर्जदार हो गए ब्रज गोपियों की, अब हम जीवन भर वो तुम्हारे प्रेम का कर्ज चुका नहीं पाएंगे, इसलिए अब हम तुमको छोड़ के भाग रहे हैं। भगवान कर्जदार होके गए, रेखा खींच गए थे बांसुरी की कि इसको पार नहीं करना देवी, नहीं तो 7 ही किलोमीटर था वृंदावन मथुरा का अंतर। आ जाती गोपियां, लेकिन भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए कभी रेखा नहीं लागी, सीमा नहीं लागी। अस्तु भगवान उज्जैनी अवंतिकापुरी गए, सांदीपनी ऋषि के यहाँ उन्होंने विद्या 64 दिन में 64 कलाएं सीखी। वहां से आए हैं प्रभु, मृत पुत्र उनको दिया गुरु को, मृत पुत्र मर गया था पुत्र, वो भी वहां से प्रकट करके भगवान ने उनको दिया। पांचजन्य नामक शंख राक्षस की उन्होंने उद्धार भी किया, शंख भगवान का पांचजन्य शंख उन्होंने ले लिया उससे। आए हैं यहाँ अस्थि प्राप्ति कंस की 2 पत्नियां थीं जिनके पिता जरासंध महाराज थे। जब उन्हें पता चला कि कृष्ण और बलराम ने मेरे बेटियों को विधवा बना दिया है तो आक्रमण कर दिया मथुरापुरी के ऊपर। 17 बार उसने आक्रमण किया, भगवान 17 बार उसको पराजित करते और उसके प्राण बख्श देते और कहते जा फिर से चंडाल चौकड़ी को इकट्ठा कर। वो 23 अक्षौणी सेना लेकर के आता, करोड़ों करोड़ों की संख्या में सेना आती एक बार उसके साथ। भगवान कहते एक एक को कहाँ खोजेंगे, ये दुष्ट है, सबको पकड़ के लाएगा यहीं मारेंगे, तो उसको बस जीवित छोड़ देते और सबको मार देते। 17वीं बार उसने क्या किया, एक बढ़िया अनुष्ठान बिठाला ब्राह्मणों से और कहा अब की बार यदि मैं नहीं जीता तो तुम सब ब्राह्मणों की हत्या कर दूंगा। ब्राह्मण बेचारे भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हमारी प्राण अब तुम्हारे हाथ में, हार जाओ इस दुष्ट से। अब ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए भगवान अभी 18वीं बार युद्ध में हार गए, भाग गए मथुरा मंडल छोड़ के और जाकर के 144 किलोमीटर लंबी चौड़ी द्वारकापुरी का गुजरात में समुद्र में निर्माण किया भगवान ने, पानी के अंदर, जल के अंदर, ये भगवान स्वर्णमय। और भगवान वहां से युद्ध करते करते प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े, आगरा के पास प्रवर्षण पर्वत, मुचकुंद की गुफा में गए। एक विदेशी आक्रांता आया, एक विदेश से आतंकवादी बुलाया गया, वेस्ट इंडीज से, काला कुरूप एकदम, और भगवान के ऊपर उसने आक्रमण किया। उसको वरदान था कोई मार नहीं सकता। भगवान गए, मुचकुंद जी लेटे हुए थे, अपना दुपट्टा भगवान ने उनके शरीर पर ऐसा लिटा दिया। अब कालेवन जब गया उसने कहा अरे हमको परेशान करके दौड़ा के यहाँ लेट गया, आराम कर रहा है, और अपने चरण से प्रहार कर दिया। भगवान तो छिपे हुए थे पीछे। अब जैसे ही चरण से प्रहार किया, मुचकुंद जी के नेत्र खुले, समाधि में थे, नेत्रों में से इतनी अग्नि निकली कि वो धू धू करके जल गया राक्षस। अब जरासंध ने सोचा पर्वत पर चढ़ा है, चारों तरफ से पेट्रोल घी छिड़कवा करके उसने आग लगवा दी, खूब घी तेल पीपों पीपों चारों तरफ से, और जितने जलने वाले पदार्थ थे सब पटकुआ पटकुआ के आग लगा दी कि अब तो कृष्ण मर गया इस पर्वत पे, आग के जल जाएगा, भस्म हो जाएगा कृष्ण वाला। भगवान ने अपने बलराम जी का हाथ पकड़ा, योग माया से सारे ब्रजवासियों को द्वारिका पहुंचाया और भगवान ने वहां से छलांग लगाई, आगरा से छलांग लगाई, गुजरात में समुद्र के अंदर भगवान